दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जाको राके साईं या फिर मार सके ना कोई। जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है ना, उसका फिर मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कल 12 जून को अहमदाबाद में जो भीषण विमान हादसा हुआ है, उसकी वजह से पूरा देश आहत है। जाने कितने परिवारों में मातम छाया हुआ है, क्योंकि अपनों ने अपनों को खो दिया है। लेकिन दोस्तों, वहीं पे दो ऐसे चमत्कार भी हो गए जिनको देख के लोग हैरान भी हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। पहला तो मैंने यही बताया कि जिसकी रक्षा करने वाला ऊपर वाला होता है, फिर उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और दूसरा ये दोस्तों कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा काम बनते बनते अचानक से बिगड़ जाता है। बड़ा गुस्सा आता है कि यार भगवान की पूजा करते हैं और फिर भी भगवान ने हमारी मदद नहीं की, हमारा काम बिगड़ गया। लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक होता है हमको नहीं मालूम होता है। आज हम इन्हीं दोनों बातों को सिद्ध करेंगे, क्योंकि दोस्तों उस भीषण प्लेन हादसा में आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका कुमार विश्वास रमेश नाम है, और वो वहां से निकल के आए क्योंकि वो उसी प्लेन के पैसेंजर थे और वो उस जगह से निकल के आए जहां पे लोग लकड़ियों की तरह जल रहे थे, लोग धू धू कर जल रहे थे। वहां से निकल के आए, आखिर में वो कैसे बच गए, कैसे भगवान ने उनकी रक्षा कर दी। और दोस्तों, एक लड़की जो कि उसी प्लेन की पैसेंजर थी, उसकी एक उंगली तक में खरोच नहीं आई। आखिर में उस लड़की को किसने बचा लिया? वो लड़की कहाँ पे बैठी रही जिसकी वजह से बाकी तो सब धू धू कर जलने लगे, कोई भी नहीं बचा, और ये लड़की इसके शरीर में खरोच तक नहीं आई। ऐसा क्या हुआ? चलिए दोस्तों, इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं कि आखिर में उस लड़की को किसने बचा लिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने न्यूज तो देखी होगी कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, भीषण विमान हादसा हो गया और इस विमान में जितने भी लोग सवार थे सबकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसको भगवान ने ऐसे बचा लिया कि विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे दोस्तों, ये जो प्लेन था ये एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था। और दोस्तों, ये प्लेन उड़ान संख्या AI-171 के तहत अहमदाबाद से लगभग 250 लोगों को लेके लंदन के लिए उड़ान भरता है। जब दोस्तों ये प्लेन सिर्फ 5 मिनट ही चल पाया होगा, सिर्फ ये अपनी उड़ान भर के बस ऊंचाई तक पहुंच ही रहा था, उसी दौरान दोस्तों इस प्लेन में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है। जो पायलट था उसने संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ये जो प्लेन था ये ऊपर की बजाय नीचे आने लगता है। दोस्तों, नीचे आने लगता है और देखते ही देखते सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता है, 30 सेकेंड के भीतर ये प्लेन क्रैश हो जाता, प्लेन में आग लग जाती है और ये जमीन में आ धमकता है, जिसकी वजह से दोस्तों इस प्लेन में जितने भी लोग सवार होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। ये प्लेन धू धू कर जलने लगता है, इस प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। दोस्तों, तुरंत वहां पे सारी जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराई जाती हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे सभी लोग जलकर राख हो गए, सब लोग लकड़ी की तरह जल रहे थे। और ये जो प्लेन था ये एक हॉस्टल को चीरते हुए नीचे गिरता है। तो उस हॉस्टल में MBBS के जो डॉक्टर थे, MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी मारे जाते हैं। आसपास का जो क्षेत्र था वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये विमान हादसा इतना भीषण था कि इसको देख के, इस न्यूज को देख के पूरा देश आहत हो जाता है, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। जाने कितने परिवारों में मातम छा जाता है। कुछ लोग भारत के जो लंदन जा रहे थे और कुछ लोग विदेशी थे जो वापस जा रहे थे, और वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जैसे तैसे आनन फानन में हॉस्पिटल भी पहुंचाया जाता है, लेकिन उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पे दोस्तों एक ऐसा चमत्कार होता है कि जहां पे एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा, लाशों का ढेर लग गया था। उन्हीं लाशों के ढेर में से एक व्यक्ति उठ के अपने पैरों की मत चलते हुए आता है। अब आप सोचिए कि इतना भीषण हादसा और वहां से लाशों के अंबार में से एक व्यक्ति खुद अपने पैरों से चल के आता है। भला उसको भगवान ने कैसे बचाया होगा? उसका नाम कुमार विश्वास रमेश।
लेकिन इनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे बच गया, क्योंकि इन्होंने मौत को बहुत ही नजदीक से देखा और इतना बड़ा हादसा वो कैसे बच गए। बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली ये बात हो गई। यहाँ पे वही कहावत सिद्ध होती है ना कि जाको राखे साइयां फिर मार सके ना कोई, जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है ना, उसका फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। फिलहाल दोस्तों उनसे नरेंद्र मोदी भी मिलने गए, लेकिन दोस्तों इसी प्लेन की एक पैसेंजर जो एक लड़की थी जिसका नाम भूमि चौहान था, उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं आई। आखिर में वो कहाँ पे बैठी थी, वो कैसे बच गई, तो बताते हैं हम आपको दोस्तों भूमि चौहान की भी कहानी। दोस्तों ये जो प्लेन था ये गुरुवार को 1:10 से वहां से निकलने वाला था, उड़ान भरने वाला था। तो क्या होता है कि भूमि चौहान नाम की एक लड़की जो उसी प्लेन की टिकट को कंफर्म करवाती है और वो भी उसी प्लेन से लंदन जाने वाली थी। वो छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में इंडिया में घूमने के लिए आई थी। वो लंदन में ही पढ़ाई करती है। दोस्तों भूमि चौहान क्या करती है, अपने घर से निकलती है, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक लग जाता है जिसकी वजह से वो 5-6 मिनट लेट हो जाती है। दोस्तों भूमि चौहान जब वेटिंग गेट तक पहुंचती है तब तक वहां गेट बंद हो जाता है। ये बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है, गिड़गिड़ाती है कि अरे मेरा साहब वहां पे जाना बहुत जरूरी है, मेरा प्लेन छूट जाएगा, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन एग्जिट गेट बंद हो जाता है, उसकी एंट्री रोक दी जाती है, उसको अंदर नहीं लिया जाता है। ये भूमि चौहान बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, पैरों में पड़ती है, लेकिन इसको अंदर जाने नहीं दिया। जब ये हार थक जाती है तो ये भूमि चौहान वहां से निकल लेती है कि अब तो हम इस प्लेन से जा ही नहीं पाएंगे, प्लेन हमारा छूट गया। दोस्तों ये भूमि चौहान जब वहां से गेट से निकल के बाहर आती है तब तक 4-5 मिनट का समय बीत जाता है और जैसे ही अपना फोन ऑन करती है वैसे ही इसके सामने न्यूज आ जाती है कि जिस प्लेन से वो जाने वाली थी वो प्लेन आगे चल के क्रैश हो गया है, जमीन पे आ गिरा है और जितने भी लोग थे उसमें सवार सारे के सारे मारे गए। दोस्तों जैसे ये न्यूज उस भूमि चौहान ने देखी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों भूमि चौहान शर्मपात में हो जाती कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो अभी तक भगवान को कोस रही थी कि भगवान जी हम आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, गणपति बब्बा हम आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद नहीं की, मेरा प्लेन छूट गया, अब मैं कैसे जाऊंगी भगवान, आपने मेरे साथ में बहुत बुरा किया। लेकिन जब वो ये हादसा देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है कि भगवान ने मुझे कैसे बचाया। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी, भगवान सब कुछ पहले से सेट करके रखे थे कि उन्होंने मुझे ट्रैफिक में फंसा दिया और हम लेट हो गए। अगर हम लेट ना होते, ट्रैफिक में ना फंसते तो हम भी इसी प्लेन में सवार होते और मेरे भी परखच्चे उड़ जाते हैं। दोस्तों फिलहाल भूमि चौहान तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत सही होती तो मीडिया वालों को बताती है कि मेरे गणपति बब्बा ने मेरी रक्षा की। तो दोस्तों कभी कभार हमारा जब बना बनाया काम बिगड़ जाए तो ज्यादा टेंशन ना लिया करो, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि इसके पीछे भगवान का क्या प्लान हो सकता है, क्या प्लान होगा। तो ऐसा करके दोस्तों 2 लोगों की जान बच गई इस भीषण हादसे में। तो आप लोगों ने क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।